नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो जिन प्रस्तावों पर आज की कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मंत्रालय महानदी भवन में जो कैबिनेट की बैठक है वह संपन्न हो चुकी है। इसमें जो फैसले लिए गए हैं, इसमें पहला जो फैसला लिया गया है, मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगम मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी और व्यवस्थित निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी 3 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है और 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। MSTC के अत्याधुनिक ई नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और राज्य को बेहतर मूल्य भी इससे प्राप्त होता है। इस व्यवस्था से राज्य में स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया अत्यधिक सुव्यवस्थित, तकनीकी आधारित और राज्य स्वोन्मुखी हुई है। इस निर्णय से विभाग को अलग अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर इससे होगा। दूसरा जो निर्णय लिया गया है, मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य नियम में संशोधन किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो गया है। इसके साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं। तीसरा निर्णय लिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा सड़क निर्माण कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के पश्चात बिटुमिन यानी कि डामर की कीमतों में हुई असाधारण और अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य के हित और निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत यानी कि क्षतिपूर्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यह राहत केवल बिटुमिन मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर दी जाएगी और अन्य निर्माण घटकों पर अनुबंध में पूर्व से प्रावधानित एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे। वैश्विक परिस्थितियां और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की वजह से डामरीकरण कार्य प्रभावित होने लगे हैं, जिससे सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की गति में बाधा आ रही थी। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इसी प्रकार की राहत के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो और विकास कार्यों की गति निरंतर बनी रहे, जिससे जनता को निर्धारित समय पर सड़क निर्माण कार्यों का लाभ मिल सके। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।